अब पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर को देखे 2022 को बीएचयू में, तो वहां ब्रह्म की अवधारणा या ब्रह्म क्या है उसके बारे में पूछा था। तो उस पर मैं बता रहा हूं ताकि आप लोगों को ब्रह्म का सिद्धांत थोड़ा समझ में आ जाए। देखिए, वैदिक साहित्य में आर्याणिक ग्रंथों के बाद उपनिषद ग्रंथों का क्रम आता है। उपनिषद के आविर्भाव से एक नए युग का सूत्रपात होता है, जिसे हम उत्तर वैदिक काल भी कहते हैं। उपनिषद शब्द उप तथा नी उपसर्ग में सद धातु से क्विप प्रत्यय जोड़ने पर बनता है, जहां सद धातु का अर्थ होता है विनाश, ज्ञान की प्राप्ति या शिथिल होना आदि। इन तीन अर्थों की संगत से उपनिषद शब्द का अर्थ होता है कि जो विद्या समस्त अनर्थों को उत्पन्न करने वाले सांसारिक क्रियाकलापों का नाश करती है, जिसके कारण संसार की कारणभूत अविद्या का बंधन समाप्त हो जाता है, जिससे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, वही उपनिषद है। उपनिषद के संबंध में आपटेकृत संस्कृत अंग्रेजी कोश में कहा गया है कि उपनिषद एक स्त्रीलिंग है, जिसकी व्युत्पत्ति उप, नी और पूर्वक सद यानी बैठना धातु से हुई है। इसका सामान्य अर्थ किसी के समीप बैठना होता है। तो शिष्य के द्वारा ब्रह्म और जीव के संबंध के विषय में रहस्यात्मक सिद्धांत पर रहस्यात्मक विचार विनिमय के लिए गुरु के समीप श्रद्धा पूर्वक बैठना ही उपनिषद कहलाता है। तो वैदिक साहित्य संग्रह में उपनिषद की संख्या ठीक से पता नहीं चलता, किंतु मुंडकोपनिषद में 108 उपनिषद ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, जिसमें 12 उपनिषद महत्वपूर्ण हैं, जो इस प्रकार हैं, जैसे ईशावास्य, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, कौशितकी उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद इत्यादि। उपनिषदों में जीवन, जगत, माया, आत्मा, ब्रह्म, अविद्या आदि दार्शनिक विषयों की गहनता से समीक्षा किया गया है। इनमें अनेक कथाओं, वार्ताओं और मिथकों की सुंदर संयोजना प्राप्त होती है। उपनिषद में ही जीवात्मा और ब्रह्म तत्व के स्वरूपों का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार जीवात्मा और ब्रह्म दोनों एक ही तत्व हैं, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि विश्व ब्रह्म है, किंतु ब्रह्म आत्मा है। अर्थात ब्रह्मांड ईश्वर है तथा ईश्वर आत्मा है। ये अनंत, नित्य, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी और शुद्ध चैतन्य है। प्रकृति की शक्तियां ब्रह्म का अंश मात्र हैं, और जो सूक्ष्म तत्व जो ब्रह्म है वही समस्त संसार का सत है। ब्रह्म ही ज्ञान है, और ब्रह्म रूपी ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब यदि हम ब्रह्म की व्याख्या करें तो ब्रह्म क्या है? वेद परंपरा, वेदांत, उपनिषद दर्शन में इसे देखा जाए तो विश्व का इसे परम सत्य माना गया है, और इसे जगत का सार कहा गया है। यानी संसार का सार क्या है? ब्रह्म है। विश्व का परम सत्य क्या है? ब्रह्म है। वो दुनिया की क्या है? आत्मा है। किसको कह रहा हूं? ब्रह्म को कह रहा हूं। वो विश्व का कारण है, जिससे विश्व की सृष्टि होती है, उत्पत्ति होती है, ओरिजिन, जिस पर विश्व आधारित होता है, और अंत में यह सारा संसार उसी में विलीन हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। तो वो एक और क्या है? अद्वितीय है। क्या है? एक और तो क्या है? वो अद्वितीय है। वो स्वयं ही परम ज्ञान है और प्रकाश स्रोत की तरह रोशन है।
वो निराकार, अनंत, नित्य और शाश्वत है। ब्रह्म जो है सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी है, विखंडन होते जाता है। सबसे पहले हृदय में प्राण शक्ति जिसे ब्रह्म कहते हैं, उसे अव्याकृत ब्रह्म, उससे सचेता ऊर्जा बनती है और वह सचेता ऊर्जा से नाद ब्रह्म बनता है, यानी अंतर मन का निर्माण होता है और इस अंतर मन से ध्वनि उत्पन्न होती है और उस ध्वनि से व्याकृत ब्रह्म बनता है और इसके वजह से मस्तिष्क में चेतना का जन्म होता है। फिर उस चेतना से पंच महाभूत बनते हैं जिसे ज्योति स्वरूप ब्रह्म कहते हैं और इसके द्वारा संपूर्ण शरीर के होने का एहसास होता है। फिर मनुष्य कर्म क्रिया प्रतिक्रिया करता है संसार में। अगर सोता है तो मनुष्य ज्योति स्वरूप ब्रह्म चेतना अर्थात व्याकृत ब्रह्म में समा जाता है। उसके बाद फिर वो नाद ब्रह्म में समा जाता है, फिर वह नाद ब्रह्म अव्याकृत ब्रह्म में समा जाता है और वह अव्याकृत ब्रह्म प्राण ऊर्जा यानी ब्रह्म में समा जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मनुष्य ही ब्रह्म है। इसी को शंकराचार्य ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अब मायावश मनुष्य जो है वो परम ब्रह्म की परिकल्पना करता है और उसे संसार में खोजता है। तो अपर ब्रह्म जो प्राचीन प्रार्थना स्थल की मूर्तिमान स्वरूप है, उसी को मनुष्य मायावश ब्रह्म समझ लेता है। अगर कहा जाए तो ब्रह्म को जानने की कोशिश करने पर मनुष्य मायावश उसे ही क्या मान लेता है, परमात्मा समझ लेता है। ब्रह्म के लिए जब मनुष्य गहरी निद्रा में रहता है तो वह निर्गुण और निराकार ब्रह्म में समा जाता है और जब जागता है तो सगुण साकार ब्रह्म में होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि यह विश्व ही सगुण साकार ब्रह्म है। तो ब्रह्म मनुष्य है, सभी मनुष्य उस ब्रह्म के प्रतिबिंब अर्थात आत्मा है। संपूर्ण विश्व ही ब्रह्म है, जो शून्य है वह ब्रह्म ही है। मनुष्य इस ब्रह्मांड के विषय में जो कल्पना करता है वह भी ब्रह्म ही है। इस प्रकार से ब्रह्म सब कुछ है, जो नहीं है वह भी ब्रह्म ही है। तो इस प्रकार से हमें उपनिषदों में ब्रह्म का वर्णन प्राप्त होता है। तो मुझे उम्मीद है इसको एक दो बार आप लोग सुन लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।